अगर प्यार गुनाह है तो सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। ये शब्द किसी अदालत में नहीं कहे गए थे, न किसी मंच पर। ये आवाज़ थी एक ऐसे लड़के की जो आधी रात शहर के पुराने रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। सामने खड़े लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं, कोई अपराध हो। और उन सब के बीच एक लड़की खड़ी थी, सिर झुका हुआ, होंठ थरथराते हुए, दुपट्टा चेहरे को ढकने की नाकाम कोशिश करता हुआ। वही लड़की जिससे उसे प्यार हो गया था। भीड़ में से एक भारी आवाज़ गूंजी, आज फैसला हो जाएगा, या तो ये लड़का बचेगा या हमारी इज्जत। उस पल हवा भी जैसे रुक गई। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर इसे प्यार करना गलत है तो मुझे मार दो, लेकिन इसे मत छुओ। लड़की ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें टूटन थी। और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। उसका नाम था आरव। शहर के लोग उसे सुंदर लड़का कहते थे। लंबा कद, साफ चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में ऐसा सुकून जो सामने वाले को 2 पल के लिए अपनी परेशानी भूलने पर मजबूर कर दे। लेकिन आरव की जिंदगी सुंदर नहीं थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थी। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। वो जानता था, इस दुनिया में सुंदर दिखना काफी नहीं होता, सही होना पड़ता है। उसका नाम था जोया, शहर के सबसे सख्त परिवार की बेटी। उसके घर में घड़ी की सुई की तरह सब कुछ चलता था। समय पर उठना, समय पर पढ़ना, समय पर सोना। लेकिन दिल की किसी को फिक्र नहीं थी। उसके पिता कहते थे, लड़कियों की इज्जत उनकी खामोशी में होती है। जोया ने खामोशी को अपना गहना बना लिया था। आरव और जोया एक ही कॉलेज में थे। न कोई दोस्ती, न कोई बातचीत। बस एक दिन लाइब्रेरी में जोया की किताबें गिर गईं। आरव ने उठाकर दी, बस इतना ही। लेकिन जोया को बरसों बाद पहली बार किसी ने बिना सवाल देखे सम्मान दिया था। उस दिन उसने घर जाकर डायरी में लिखा, आज किसी ने मुझे लड़की नहीं, इंसान समझा। प्यार धीरे धीरे आया, न छुप छुप कर, न दिखावे में, बस बातें, खामोशी और एक दूसरे को समझने की कोशिश। लेकिन जोया जानती थी, अगर घर वालों को पता चला तो कयामत आ जाएगी। वो दिन जोया की जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। उसका भाई उसका फोन देख चुका था। घर में चुप्पी नहीं, तूफान था। पिता ने कहा, तूने हमारी नाक काट दी। माँ रो रही थी और भाई गुस्से से कांप रहा था। उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरव को एक शाम फोन आया, अगर जिंदा रहना है तो शहर छोड़ दे। आरव ने फोन काट दिया और पहली बार उसने डर के बजाय प्यार को चुना। जोया की जिंदगी उस रात के बाद 2 हिस्सों में टूट गई थी। एक हिस्सा जो सबके सामने था, खामोश, झुका हुआ, घर की इज्जत में लिपटा हुआ। और दूसरा हिस्सा जो सिर्फ उसके अंदर था, डरा हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अब भी आरव के नाम से धड़कता हुआ। उसका फोन छीन लिया गया, कॉलेज बंद, खिड़की से बाहर झांकना भी गुनाह बना दिया गया। माँ धीरे से कहती, बेटी भूल जाओ उसे, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन जोया जानती थी, समय सब ठीक नहीं करता, कुछ चीजें और तोड़ देता है। दूसरी तरफ आरव रोज उसी कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोया आएगी। उसे बस यकीन था कि अगर मैं गया तो शायद वो और अकेली हो जाएगी। एक दिन 3 लड़के आए, चेहरे पर गुस्सा, हाथों में हिम्मत नहीं, नफरत थी। बहुत हीरो बनता है। पहला मुक्का सीधे आरव के चेहरे पर पड़ा। लोग देखते रहे, कोई रुका नहीं। जब वे चले गए, आरव जमीन पर बैठा खून साफ कर रहा था और मन ही मन बोला, अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। 3 हफ्ते बाद जोया को पहली बार मौका मिला। माँ ने उसे दवा लेने के लिए अकेले बाहर भेजा। जोया ने सीधे मेडिकल नहीं, आरव का नंबर याद किया। एक कॉल, बस एक कॉल। अगर आज नहीं मिले तो शायद कभी नहीं। आवाज़ कांप रही थी। आरव 10 मिनट में वहीं खड़ा था, दोनों आमने सामने, न गले मिलना न हाथ पकड़ना, बस आंखें। जोया बोली, वे तुम्हें मार देंगे। आरव ने कहा, और तुम्हें जिंदा रखकर मारेंगे। पहली बार जोया ने रोते हुए कहा, तो फिर चलो यहाँ से बहुत दूर। वे भागे नहीं थे, वे बचना चाहते थे। लेकिन समाज के लिए हर भागी हुई लड़की दाग होती है।
थाने में रिपोर्ट लिखी गई, लड़की को बहला फुसलाकर भगाया गया। आरव पर झूठा केस। पुलिस रात में कमरे का दरवाजा तोड़कर आई। माँ चीखती रही, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, लेकिन कागज ज्यादा ताकतवर थे। जोया को घर में कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे के बाहर भाई बैठता, अंदर जोया की सांसें। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मेरा जन्म सिर्फ इज्जत ढोने के लिए हुआ है? उस रात उसने खुद से वादा किया, अगर आरव टूटा तो मैं भी नहीं बचूंगी। आरव जेल में था। सुंदर चेहरा अब सूजा हुआ था। एक कैदी बोला, पहली बार अंदर आया है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। कैदी हंसा, बाहर प्यार था, अंदर सबक मिलेगा। लेकिन आरव नहीं टूटा। वो रोज जोया के नाम खत लिखता, जो कभी भेजे नहीं गए। आरव की माँ हर दरवाजा खटखटा चुकी थी। वकील, थाना, नेता, सब जगह एक ही जवाब, लड़की का परिवार बहुत ताकतवर है। एक रात माँ ने आरव से कहा, बेटा माफी मांग ले, घर चला आएगा। आरव ने सलाखों के बीच से कहा, अगर मैं झूठ बोल दूं तो जोया सच में मर जाएगी। एक दिन जोया को अदालत लाया गया। सबने सोचा वो डर जाएगी, लेकिन जब जज ने पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से गई थी? जोया ने पूरा कोर्ट हिला दिया। हाँ, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे इज्जत दी थी। कोर्ट में सन्नाटा। पिता का सिर झुक गया। केस पलट गया। आरव बाहर आया, कमजोर शरीर लेकिन मजबूत आंखें। जोया सामने खड़ी थी। कोई फिल्मी अंत नहीं, बस दो लोग जो टूट कर भी बचे थे। आरव ने कहा, हम जीत गए। जोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, हम जिंदा बचे यही बहुत है।